पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज उस वक्त बड़ा भूचाल आ गया जब चुनावी नतीजों में कड़ी शिकस्त के बाद भी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही ममता बनर्जी सरकार को राज्यपाल RN रवि ने बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल भवन से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मौजूदा सरकार बहुमत और जनादेश दोनों खो चुकी है। ऐसे में संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंत्रिमंडल को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। इस फैसले के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में सिर्फ इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जहां राजभवन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जबकि कई इलाकों में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आमने सामने नजर आए हैं। तो वहीं भाजपा नेताओं ने राज्यपाल के फैसले का जोरदार स्वागत किया है और इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि जनता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन ममता सरकार सत्ता से चिपकी रहना चाहती है। ये बंगाल के अवाम, बंगाल के पूरा जनगण इस घिनौनी जो हरकत है, किन लोगों ने करवाया, कैसे हुआ, ये सबको मालूम है। तो ये जो क्रिमिनल राज है वो खत्म होनी चाहिए, सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से। चरम अपमानित हुआ, जो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम नहीं छोड़ेंगे तो पूरा जनता का राय अटक जाएगा, जनतंत्र तो स्तब्ध हो जाएगा, संविधान बंद हो जाएगा। लेकिन आज गवर्नर ने जो आदेश दिया, इस सरकार का म्याद समाप्त हुआ, इसीलिए इस सरकार का म्याद को समाप्ति का घोषणा गवर्नर ने कर दिया और कोई असुविधा नहीं है नया सरकार बैठने का। ये कोई बचपने की बात नहीं है, ये बच्चे जैसे हरकतें नहीं चलते हैं। इतना बड़ा मैंडेट लेके भाजपा आए हैं, उनको अगर कहना था तो जब तक काउंटिंग हो रहा था उसी समय कह सकती थी, लेकिन ये बच्चे जैसे बचपनिया राजनीति में, इतना बड़ा देश में, इतना बड़ा राज्य में नहीं चलते। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। चुनावी माहौल गर्म है, दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा सबसे ज्यादा तेज है वो ये है कि इस बार ना तो विजय थलापति की टीवी के अपने दम पर सरकार बना पाएगी, ना ही पारंपरिक दिग्गज दल DMK और AIADMK आसानी से सत्ता एक बार पहुंच पाएंगे। राज्य की राजनीति इस बार पूरी तरह से त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प होती नजर आ रही है, जहां फिल्मी दुनिया ने जबरदस्त पकड़ बनाई हुई है। उनके रैलियों में उमड़ रही भीड़ ने तमिलनाडु की राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भीड़ वोटों में बदल पाएगी। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि टीवी के फिलहाल किंगमेकर की भूमिका में ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, न कि सीधी सत्ता हासिल करने की स्थिति में। दूसरी ओर DMK अपनी सरकार की योजनाओं और कल्याणकारी राजनीति के दम पर वापसी का दावा कर रही है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर और भ्रष्टाचार के आरोप पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। वहीं AIADMK भी लगातार जमीन पर मेहनत कर रही है, मगर नेतृत्व संकट और संगठनात्मक कमजोरी उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। ऐसे में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार सबसे अहम भूमिका निभा सकती है। अगर चुनाव परिणाम बिखरे हुए आते हैं तो छोटे दल और निर्दलीय विधायक की सरकार गठन के निर्णायक साबित हो सकते हैं। भाजपा की दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार रणनीति बना रही है और पर्दे के पीछे कई राजनीतिक समीकरणों पर काम चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव नतीजों के बाद तमिलनाडु में बड़े राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। यही वजह है कि सभी दल अभी से संभावित गठबंधनों के दरवाजे खुले हुए रखे हैं। विजय थलापति की लोकप्रियता ने चुनाव को रोमांचक जरूर बना दिया है, लेकिन सरकार बनाने के लिए सिर्फ स्टारडम नहीं बल्कि मजबूत गठबंधन, बूथ मैनेजमेंट और ठोस राजनीतिक समीकरण भी जरूरी होते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु की जनता इस बार किसे सत्ता की चाबी सौंपती है। अमेरिका को आखिरकार मिल गया है वो खजाने से दुनिया व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना कहती है। इलेक्ट्रॉनिक कारों, मोबाइल, बैटरी और आधुनिक टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिस खनिज की सबसे ज्यादा मांग है, अब उसका विशाल भंडार अमेरिका के हाथ लग चुका है। बता दें कि एप्लाचियन पर्वतीय क्षेत्र में मिले इस बड़े लिथियम रिजर्व ने पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भंडार की अनुमानित कीमत करीब $90 अरब आकी जा रही है और दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका की सैकड़ों साल की लिथियम जरूरत को पूरा कर सकता है। ऐसे समय में जब दुनिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ओर तेजी से बढ़ रही है और चीन ने लिथियम सप्लाई चेन पर मजबूत पकड़ बनाए हुए, अमेरिका की यह खोज किसी रणनीतिक हथियार से कम नहीं मानी जा रही। माना जा रहा है कि इससे अमेरिका अब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और EV सेक्टर में चीन को सीधी चुनौती दे सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी यह खबर बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि चीन के साथ जारी ट्रेड वार और ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक सहारा मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में लिथियम व
वही भूमिका निभा सकता है जो कभी तेल निभाता था। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश अब लिथियम संसाधनों पर कब्जा मजबूत करने के लिए दौड़ में जुटे हुए हैं। अमेरिका लंबे समय से चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा था, खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स और बैटरी सप्लाई चेन को लेकर। अब इससे नई खोज के बाद अमेरिका घरेलू स्तर पर बड़े पैमाने पर बैटरी उत्पादन बढ़ा सकता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक कारों की कीमतें भी कम हो सकती हैं और अमेरिकी कंपनियों को भी भारी फायदा हो सकता है। दूसरी ओर चीन के लिए यह खबर चिंता बढ़ाने वाली मानी जा रही, क्योंकि अभी तक वैश्विक लिथियम प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन में उसका दबदबा बना रहा है और अब अमेरिका अपने नए भंडार को सफलतापूर्वक इस्तेमाल करता है तो वैश्विक बाजार में चीन की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। इतना ही नहीं, इससे अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी और भविष्य की टेक्नोलॉजी रेस में उसे बड़ी बढ़त मिल सकती है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ लिथियम मिलने से सब कुछ आसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि खनन, पर्यावरणीय मंजूरी और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इसके बावजूद ये खोज अमेरिका के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। लखनऊ जिला कोर्ट परिसर के आसपास वकीलों के वो चैम्बर हटाए जाएंगे जो अवैध रूप से बनाए गए। नगर निगम ने ऐसे 72 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि तय तारीख 12 मई को नगर निगम ऐसे चैम्बरों को अभियान चलाकर हटाए। इसके लिए प्रशासन पुलिस बल उपलब्ध कराएगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक मार्गों पर अवैध कब्जों से आम जनता को भारी परेशानी हो रही है, इसलिए इन्हें हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ अनुराधा सिंह और 2 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।